हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है मुख्यालय एवं संगठन पे आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको 160 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट करा देंगे। मुख्यालय और संगठन से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर आरपीएफ एग्जाम की या फिर एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, वियना है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन है, लियोन है, ब्रुसेल्स है, टोक्यो है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा? सेकंड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं, जिनेवा है, पेरिस है, रोम है और वियना है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा आपका थर्ड का? तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, वाशिंगटन डीसी है, जिनेवा है, लंदन है, टोक्यो है। करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आपका फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, काठमांडू है, ढाका है, इस्लामाबाद है और नई दिल्ली है। सेवंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवंथ नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बीजिंग है, टोक्यो है, मनीला है, हांगकांग है। राइट आंसर बताएंगे एट नंबर का। तो एट नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मनीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, पेरिस है, जिनेवा है, वाशिंगटन डीसी है और न्यूयॉर्क है। राइट आंसर बताएंगे नाइन्थ नंबर का। तो नाइन्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, एम्स्टर्डम है, बी ऑप्शन आपका बर्लिन है, लंदन है, वियना है। करेक्ट आंसर बताएंगे टेंथ नंबर का। तो टेंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एम क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लंदन है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। राइट आंसर बताएंगे 11th का। 11 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, ह्यूम्स क्या है, ह्यूस्टन है और यहाँ पर आपका फ्लोरिडा है। राइट आंसर बताएंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, जिनेवा है, रोम है। राइट आंसर बताएँगे 13 नंबर का। 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर, तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर बताएंगे वियना है, दोहा है, अबू धाबी है, कुवैत सिटी है। 14th नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, जिनेवा है, रोम है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी ICRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, रोम है, पेरिस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर बताएंगे 18 नंबर का। ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस है, वियना है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है। राइट आंसर बताएंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, वाशिंगटन DC है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, न्यूयॉर्क है और जिनेवा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे कि लिखा हुआ है ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय आपको बताना है। तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे 22 का। 22 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि लुसाने स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि आपका ग्रीन क्लाइमेट, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 23 का। 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सियोल दक्षिण कोरिया, बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, हेग है, लंदन है, पेरिस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका हेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कोई भी आपका यहाँ पर यानी कि मुख्यालय और यहाँ पर संगठन इनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। तो यहीं से सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जल्दी से, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नैरोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर,
27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का। 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एसीआई क्या लिखा है? एसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लिखा है? एसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। 28 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यूरोपीय संघ यानी ईयू का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 29 का। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 का। 29 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रूसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है बिम्स्टेक क्या लिखा है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 32 नंबर लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, लंदन है, जिनेवा है, सिंगापुर है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर बताएंगे 34 का। तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का। तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 38 का? 36 का। तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि लाल क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे 37 नंबर का। तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल फाइल कारपोरेशन आईएफसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे 38 नंबर का। तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा आपका 39 का। 39 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संगठन इस्लामी क्या लिखा है? संगठन इस्लामी सहयोग यानी ओआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 40 नंबर का। 40 नंबर का जो करेक्ट है हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका रियाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संघ यहाँ संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। अंतर न्यायिक संघ यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका 41 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आप यहाँ पर 41 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका लियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि खाद्य और कृषि संगठन क्या लिखा हुआ है?
खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएँगे 42 नंबर का। 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। तो पूरी क्लासेस यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा है, आपका 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WUNWTO का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर का। 43 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 43 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मैड्रिड मैड्रिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर बताएंगे 44 नंबर का। 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा हुआ है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मतलब कि ESA का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 45 का। 45 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचआर यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 46 का। 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 47 का। 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कोलंबो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का जो मुख्यालय है वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका दुबई के अंदर है। कहाँ पर आपका दुबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICC क्रिकेट यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका दुबई के अंदर है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। लिखा हुआ है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यानी UPU का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 49 का। 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बर्न इसका क्या हो जाएगा, आपका बर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 50 नंबर का। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी IMSA का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 51 नंबर का। 51 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आपका 52 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन यानी AP अपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 का, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन यानी कि सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी ESCAP यानी ई कैप एस कैप का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 53 का। 53 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 54 नंबर का। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका काहिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 55 का। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 56 का। 56 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ यानी आईएसटीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे 57 का। 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ज्यूरिख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रमंडल। क्या लिखा है? राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 58 नंबर का। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अपेक का मुख्यालय बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ नॉर्थ क्या लिखा है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे 60 नंबर का। तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि खाद्य सुरक्षा संगठन यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 61 का। तो 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस से क्या लिखा हुआ है? देखेंगे लिखा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि इकोनॉमिक कमीशन क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका यानी ECA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे 63 नंबर का। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अदिस अबाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एसोसिएशन क्या लिखा है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी एशियन नेशंस यानी कि एशियन नेशंस ASEAN का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 64 का। तो 64 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जकार्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पर जो 65 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट यानी कि ICMPD का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ICMPD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वियना के अंदर है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी यानी कि ICMPD का जो मुख्यालय है वो आपका वियना में है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल फंड टू फाइट्स यानी कि एड्स क्या लिखा है? एड्स टीबी एंड मलेरिया का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 67 का। 67 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यूनेस्को का संपूर्ण नाम क्या है? तो यूनेस्को का संपूर्ण नाम आपको बताना है 68 में। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यूनियन देखेंगे यूनियन नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर।
याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 69 का। तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स, क्या लिखा है, ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि यूएनओडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनडीबी का मुख्यालय आपको बताना है। 71 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका संघाई में है। कहाँ पर है? एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका संघाई के अंदर है, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर यानी कि CGIAR का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 72 का। तो 72 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एसोसिएट प्रेस यानी एपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एपी का मुख्यालय आपका बताना है कहाँ पर है 73 नंबर का। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम क्या है? करेक्ट आंसर बताएंगे 74 का। 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा एंड संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। तीनों हो जाएगा, यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम जो है ये तीनों हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे 75 का। तो 75 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ह्यूमन राइट्स, क्या लिखा है, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 76 नंबर का। तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ का स्थापना वर्ष क्या है? करेक्ट आंसर बताएंगे 77 का। तो 77 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व मौसम विज्ञान, क्या लिखा हुआ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यू एम ओ का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 78 नंबर का। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 79 नंबर का। तो 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम में 100% उपयोगी होने वाले हैं। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस के अंदर है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि साउथ एशियन, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? 82 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका काठमांडू ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 83 नंबर का। तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 84 नंबर का। तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मनीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ओएएस का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 85 का। तो 85 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन यानी कि वांसी गार्डन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 86 नंबर का। तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूनेस्को के जनरल असेंबली, क्या लिखा हुआ है? यूनेस्को के जनरल असेंबली का आयोजन हर कितने साल में होता है? करेक्ट आंसर बताएंगे 87 का। 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 4 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन वुमेन यानी कि ITW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ITW का मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा, यानी कि ITW का मुख्यालय आपका लंदन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्रीस के एथेंस में स्थित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईओसी का मुख्यालय 89 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लुसाने इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड असेंबली ऑफ वर्कर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 90 नंबर का। तो 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक, क्या लिखा है? वर्ल्ड बैंक समूह का एक महत्वपूर्ण संगठन यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 91 का। तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि वांसी गार्डन डीसी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर बताएंगे 92 का। तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पैन अमेरिकन, क्या लिखा है? पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PAHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 93 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वांसी गार्डन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड, क्या लिखा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 94 का। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन उत्सर्जन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता क्विटो क्विटो प्रोटोकॉल किस संगठन के तहत आया? करेक्ट आंसर बताएंगे 96 का। 96 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यूएन ट्रिपल सी हो जाएगा, UNF ट्रिपल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि एशियन सेंटर फॉर साइल रिसर्च यानी कि ACSR का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 97 का। 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुख्यालय का पता क्या है? मुख्यालय का
पता क्या है? करेक्ट आंसर बताएँगे 98 का। तो 98 में राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यानी कि UNICEF की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 99 का। तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 100 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका दावोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लीग फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 101 नंबर का। 101 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर। तो 102 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एशियन, क्या लिखा है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्य एडीबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 102 का। तो 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यूएफपी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 103 का। तो 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 104 का। तो 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर यानी कि मुख्यालय और संगठन से आपके बाहर इसके क्वेश्चन आपका पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका 105 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नैरोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीमेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 106 का। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्लोबल वार्मिंग पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे आप भी। तो 107 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय डब्ल्यूटीओ किस प्रकार का यानी कि किस प्रकार का संगठन है? डब्ल्यूटीओ किस प्रकार का संगठन है आपको बताना है। आर्थिक संगठन है, राजनीतिक है, मानवाधिकार संगठन है या फिर पर्यावरण संगठन है? तो यहाँ पर 108 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आर्थिक संगठन है। आपको याद रखना है डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका आर्थिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 109 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ल्ड फंड, क्या लिखा है? वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WFN का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 110 नंबर का। तो 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको 111 नंबर का राइट
आंसर बताएँगे, तो 111 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर, तो 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है साउथ एशियन, क्या लिखा है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्क की स्थापना और सार्क का मुख्यालय आप सभी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सार्क से। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सार्क की स्थापना जो हुई थी आपका 1985 यानी कि 1985, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? 130 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम आपको बताना है 14 नंबर में, तो 114 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यूनियन यूनियन नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर, तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 115 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग किस देश की राजधानी है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 1011116 का, यानी कि 116 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल यानी कि WEC का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 117 नंबर में, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 118 नंबर में, तो 118 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 190 नंबर में, तो 190 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है दक्षिण एशियाई महिला सम्मेलन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? देखेंगे अभी सार्क का यहाँ पर आपसे स्थापना पूछा गया था, अब सार्क का मुख्यालय पूछा गया है। तो सार्क का मुख्यालय जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 121 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य पूछा गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय WHO का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो 121 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लिखा है ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है, आपका 122 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 123 का? 123 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 124 का? तो 124 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है आपका यहाँ ये है आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 126
126 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्या लिखा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यूएफपी का उद्देश्य क्या है? तो डब्ल्यूएफपी का उद्देश्य आपको बताना है। 126 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 128 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय आप बताएंगे। 128 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका दुबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 129 नंबर, तो 129 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की सदस्यता में कितने देश हैं? करेक्ट आंसर बताएंगे 129 का। तो 129 नंबर में राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर 68 देश है, यानी कि कितने देश हैं? आपका 68 देश है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो डब्ल्यूटीओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 130 का। तो 130 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 4 सालों का हो जाएगा। कितना हो जाता है? आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 4 सालों का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 131 नंबर, तो 131 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है द अमेरिकन रेड क्रॉस, क्या लिखा है? द अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 131 का। तो 131 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 132 का। तो 132 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 133 नंबर, तो 133 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एशियन सेंटर फॉर वाटर वाटर रिसर्च यानी कि एसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 133 नंबर का। तो 133 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? 134 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल पेन यानी इंटरनेशनल पेन का मुख्यालय आपसे पूछा गया कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 134 नंबर का? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेन यानी आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 135 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 136 का। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? 137 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीई की बैठक कहाँ होती है? करेक्ट आंसर बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 138 का। तो 138 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 139 नंबर, तो 139 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि एशियाई खाद्य सुरक्षा नेटवर्क यानी एएफएसएन का मुख्यालय कहाँ पर है? 139 का राइट आंसर बताएंगे। तो 139 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूएनआईसीईआर
एफ का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 140 का। तो 140 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 141 नंबर। तो 141 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन फाउंडेशन यानी कि WCF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर बताएंगे 141 का। तो 141 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टॉकहोम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 142 नंबर। तो 142 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताएंगे 142 का। तो 142 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक कमीशन फॉर लातिन अमेरिका अमेरिका और कैरेबियन, क्या लिखा है? कैरेबियन, यानी कि ECLAC का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे 143 का। तो 143 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सैंटियागो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सैंटियागो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 144 नंबर। तो 144 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोडक्टिंग, क्या लिखा है? वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स यानी कि WSPA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 144 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 145 नंबर। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति यानी कि IOC की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखिए स्थापना पूछी गई आपको, पहले हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी का बताया था। ठीक है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर था वो बताया था। तो 145 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 19 कितना हो जाएगा? 1894 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम आपको बताना है। तो 146 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस, क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 147 नंबर। तो 147 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे 147 का। तो 147 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ग्रीक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्रीक का मुख्यालय आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका? तो ग्रीक का जो मुख्यालय है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन DC के अंदर हो जाएगा। ग्रीक का मुख्यालय कहाँ पर? आपका वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है आपका? यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस के अंदर है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 150 नंबर। तो 150 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वर्ल्ड, क्या लिखा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के प्रमुख का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नियुक्ति के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर बताएंगे 151 नंबर का। तो 151 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन DC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 152 नंबर। तो 152 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? 152 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर के अंदर है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क के शहर के अंदर है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 153 नंबर। तो 153 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी यानी IEA का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 153 का? तो 153 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 154 नंबर। तो 154 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा
कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि है? करेक्ट आंसर बताएँगे 154 का। 154 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 155 नंबर। तो 155 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड बैंक क्या लिखा है? वर्ल्ड बैंक का शाखा संगठन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 155 का? तो 155 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वांसी गार्डन डीसी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 156 का? 156 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि वर्ल्ड काउंसलिंग क्या लिखा है? वर्ल्ड काउंसलिंग ऑफ चर्चेज यानी कि डब्ल्यूसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? तो 158 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 158 नंबर का? तो 158 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1944 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 159 नंबर का? तो 159 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 160 नंबर। तो 160 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों की कितनी संख्या है? संख्या कितनी आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 120 है, बी ऑप्शन आपका है 164 है, सी ऑप्शन आपका है 140 है और डी ऑप्शन आपका है 180 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।